शनि जी, अभिषेक बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आपसे जरा ऑक्यूपेंसी के नंबर्स के बारे में शनि जानकारी चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि अब तो कोविड एक तरह से धीरे धीरे अब केसेस काफी कम हो गए हैं और लोगों का डर भी कम हो गया है। ऑक्यूपेंसी में क्या अब बढ़त देखने को मिली है और आगे के लिए आपको किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? क्या आउटलुक है आपकी तरफ से? देखिए, जो हमारा ऑक्यूपेंसी नंबर है, वी हैव डन मोर देन 557 नंबर्स, 557 एवरेज ऑक्यूपेंसी करी है इस क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर से करीब 15% ग्रोथ पे है। तो वो भी हमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण ये भी है जैसे कि आपने बताया कि अभी कोविड का फियर लोगों को दिमाग में कम है, लोग इलेक्टिव सर्जरीज के लिए आ रहे हैं और हमारा मानना है कि यहाँ से बेसिकली 5 to 7% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्ट इजीली कर सकते हैं, इफ नॉट मोर। ओके, शनि जी, इम्प्लांट बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। वो हमेशा से ये आपका एरिया ऑफ फोकस रहा है और इस बार आपने कहा भी है कि इस सेगमेंट के जरिए आप FY23 में करीब $13 मिलियन की सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं। इसको कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो हमारा इम्प्लांट बिजनेस है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी फैसिलिटी है कैलिफोर्निया में, और इसके जो इम्प्लांट्स है वो 25 साल से इम्प्लांट कर रहे हैं डॉक्टर्स अक्रॉस US एंड जापान। अभी हमारा फेज 1 में प्लान है कि US और जापान और इंडिया पे फोकस करे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे फोकस करे। तो बेसिकली अगले 2-3 साल का जो ग्रोथ है वो इन्हीं कंट्रीज से आएगा। ये 13 मिलियन जो सेल्स है उसमें से लगभग 80-90% सेल जो है वो US से आएगा और बाकी का जो 10 to 15% सेल्स है वो कॉम्बिनेशन होगा बिटवीन इंडिया, जापान एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो यही हमारा फोकस है। अभी फेज 2 में हम लोग फिर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अदर कंट्रीज, मतलब मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज में भी फोकस करेंगे, बट ये फेज 2 से फेज 3 में होगा। अगले 2 साल के बाद का प्लान है वो सब हमारा। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपकी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ एजुकेशन कंपनी के साथ एक टाई अप किया, करार किया है। ये बताइए कि आपके रेवेन्यूज को कितना ड्राइव करेगा ये? और एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं कि मेडिकल टूरिज्म आप किस तरह के पोटेंशियल देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए? देखिए, मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी हमने जो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू क्लॉक किया है वो करीब 24 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, और वी हैव सीन पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम केन्या है, तंजानिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज से भी हम लोग पेशेंट्स आते हुए देख रहे हैं। और हमारा मानना है कि जो गवर्नमेंट का भी फोकस है विद हील इन इंडिया जो उन्होंने लॉन्च किया है, ये सब सारे जो इनिशिएटिव्स है ये मिला के हमारा मानना है कि अगले 5 साल ये जो बिजनेस है मेडिकल टूरिज्म का वो 15 to 17% एटलीस्ट ग्रो होगा ऑन एनुअल बेसिस। तो जिसमें शेल्बी बेसिकली पिछले 20 साल से बहुत एक्टिव रहा है मेडिकल टूरिज्म बिजनेस में, और हम लोग इसका काफी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जहां तक बात हुई हमारे शेल्बी एकेडमी की, जो आपने कहा, हमने अभी ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के साथ, जो न्यू साउथ वेल्स के मिनिस्टर जो आए हुए हैं अभी अहमदाबाद में, उनके साथ भी हमने बेसिकली MOU साइन किया है, और हमारा वहां पे कॉलेजेस के साथ टाई अप है। एंड हम लोग ये प्रोग्राम्स जो है ये नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, ये सारे प्रोग्राम्स है वो डिजिटली लॉन्च करेंगे। एंड ये इसका फायदा सारे विश्व को होगा, बिकॉज ये जो एक्सेस है वो सब कोई कर पाएंगे, और हमारे जो शेल्बी एकेडमी का जो मॉड्यूल है उसके माध्यम से। ओके, चलिए शनि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और नतीजों पर और अपने आगे की योजनाओं पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।